जय मसीह की। आप सब कैसे मेरे भाई मेरे बहन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो आज मेरे साथ YouTube में और Facebook में जो मुझे मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आपको कोटि कोटि प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आपके लिए भी, जैसा आप हर संडे वो Facebook में और YouTube में देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष करे। हमें विश्वास है आज भी परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। आमीन, हालेलुया। आप सबको फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ छोटा सा। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आप धन्य है पिता। जो भी भाई बहन वचन सुन रहे, छोटे बड़े जो भी है पिता, सब कुछ चुने पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। और पिता लोग समझे और समझ कर चले पिता परमेश्वर, और आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते हैं हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबके पास हाथ पैर मुंह आंखी नाक सब कुछ है कि नहीं? सबके पास है? जो मुझे देख रहे हैं आपके पास सब कुछ, हाथ पैर सब कुछ है कि नहीं? है कि नहीं? कितने जन ये सब होने के बाद में आप धन्यवाद दे रहे या नहीं धन्यवाद दे रहे प्रभु को? धन्यवाद दे रहे, राइट? आपको पता है एक भाई, हमने कई बार वीडियो दिखाया था, तो उसका यहाँ से हाथ नहीं है दोनों, यहाँ से पैर नहीं है, खाली इतना छोटा सा तंगड़ी है, चिकन के तंगड़ी के जैसा इतना तंगड़ी है बस उसका। मैं वीडियो डालने मैं भूल गया। और वो आके प्रभु का वचन बता रहे, समाचार बता रहे, सारा दुनिया घूमते हो। ओके, तो सारा दुनिया घूमते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं खाली जस्ट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं वीडियो डालना था, मैं भूल गया, वीडियो नहीं डाला। तो एनीवे, उसका नाम है निक। परमेश्वर उसको इतना उत्साहित किया हुआ है। ओके, आज आपके पास मेरे पास सब कुछ होने के बाद में भी हम नाराज रहते हैं, निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। अगर आप दुखी है, आप बोलोगे कि मेरा लाइफ ऐसा कैसा रहना है, मेरी लाइफ बेस्ट रहना है। ओके, आपके पास माल हो या ना माल हो, फिर भी हमारा लाइफ बेस्ट रहना है। कई बार बोलते ना कि जेब भरा रहेगा तो हम अच्छा खुशी खुशी रहता है, जेब खाली रहेगा तो हम नाराज दुखी, सबके ऊपर चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़, जो मालिक काम दे रहे हैं उसको भी हम चिड़चिड़ चिड़ करते रहते हैं। बोला ये क्या जीवन है करके। हमें ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को मिलेगा, है कि नहीं? मैंने स्टार्ट किया, मेरे को मिलेगा। इसके लिए चिड़चिड़ नहीं कर रहे, धन्यवाद करते रहना है। जब हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहेगा, परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। आमीन। आप सबको पता है हमारा फोन को साइलेंस में रखना है। ये सब दिन फोन को साइलेंस में रखना अच्छी बात है। जब साइलेंस में रहने से क्या होता है, जब साइलेंस में रखे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या, जैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, मैसेज आएगा, उस समय पे आपका फोन का घंटी बजेगा। ओके, प्लीज मत करना। प्रभु का धन्यवाद। क्या कहते हैं भजन संगीत 119 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? वाह, अच्छी बात है। किसका नाम दीपक है यहाँ पे? मैं वो दीपक की नहीं बात कर रहा है, मैं उस वचन की बात करता हूँ। वो वचन यीशु मसीह है और मेरे मार्ग के लिए, हाँ, उसका नाम है यीशु मसीह। क्यों मैं बार बार हर समय पे हमारे कलीसिया में ही वचन निकाल के स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि वचन ऐसा कहता है यहाँ पे वचन, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा करना है। हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। सबसे पहला हमें क्या करना है? उसका वचन को सुनना है। जितना हम उसका वचन को सुनेगा उतना हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा। ओके, कई बार कई लोगों को हमने मिला है, देखा है, वो खाली बड़े बड़े बातें करते हैं, डिंग मारते रहते हैं, बट परमेश्वर पे वो विश्वास नहीं करते हैं। पूछेगा उसको विश्वास है, वो बोलेगा हाँ, बट उसका विश्वास दिखाई नहीं देता। क्यों ऐसा? क्योंकि वो खाली यहाँ से कहते हैं, यहाँ से नहीं कहते हैं। जुबान से जो भी व्यक्ति अगर कहते हैं कि मुझे परमेश्वर पे विश्वास है, उधर प्रॉब्लम है। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले साल भी मैंने आज का मैसेज मैंने बताया, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ पिछले साल भी बताया था। आज प्रभु ने मेरे कल रात से प्रभु ने मेरे दिल में बातें किया, और अभी भी मैं प्रभु से प्रार्थना करके था, प्रभु क्या हो वचन यही बताना है? बोला हाँ, ही बता।
जो नया आया आपके लिए काम में आएगा। जो आपने नहीं सुना वचन, ये आपके जीवन में काम में आएगा। जो आज मुझे देख रहे नया लोग भी, तो आपके लिए काम में आएगा वचन। ये वचन मेरा नहीं है, मैंने इसमें कुछ बोलते ना मिक्स नहीं किया है। जो भी वचन है परमेश्वर का वचन है। अब हम देखेंगे वचन यिर्मयाह का 1 अध्याय 5वां वचन में क्या कहते करके। गर्भ में रचने से पहले ही, किधर? गर्भ कहाँ पे? गर्भ क्या है मतलब क्या है? माँ के पेट में रचने से पहला क्या? तूने तुझ पर चित लगाया। क्या बोलते हैं? तुझ पर चित लगाया। प्रभु का धन्यवाद। आप चाहे कोई भी परिवार में आप बॉर्न हुआ है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी परिवार में हो, परमेश्वर ने बोलते ना माँ के गर्भ में आप थे, आपके ऊपर चित लगाया। आप सुन रही है? आपके ऊपर चित लगाया। कितनी बड़ी बात है। क्या करने के लिए देखो उसके बाद, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। हाँ, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब क्या है? हाँ? क्या? अनॉइंटिंग, यानी कि परमेश्वर का खास व्यक्ति है आप, उसके बच्चे हैं आप। जब आप उसके बच्चे हैं तो हमें किस चीज की डर है ना? उसके बाद क्या कहते हैं? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता किसका? बनाया। जातियों का। अभी आज आप यहाँ पे बैठे हो, ओके, अलग 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 भारत देश से ही है, बट अलग अलग जगह से है क्या नहीं? तो परमेश्वर ने आपको भी उसी तरह मुझे चुना है, उसी तरह आपको भी चुना है। क्या करने के लिए? उसका वचन सुनाने के लिए, उसका वचन बताने के लिए, है ना? तो क्या कहता है? मुझे यहाँ पे देखा है आपने क्या बोल रहे हैं? बोलो। अपना चित्त लगाना है। अपना चित्त लगाना है। उसने चित्त लगाया आपको, आपको अभिषेक किया। जब आपको अभिषेक किया है, आप कौन है? भविष्य। उसके बच्चे, कास बच्चे उसका, है ना? जब कास बच्चे का मतलब क्या है? चुने हुए बच्चे, है ना? तो अब देखो दूसरा वचन क्या कहते हैं यहाँ पे। यूहन्ना 3:16। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि हाँ, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। बस क्या हो गया? परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र दे दिया। और हम ईसाया का 5 का इसमें देखेंगे, 9 का 6 में देखेंगे क्या कहते हैं। हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उससे ईसाया का 7 का 14 वचन में क्या कहते हैं? हमें एक पुत्र दे दिया गया है। हाँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ, और पुत्र जनेगी, हाँ। और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। क्या नाम रखेगा उसका? इम्मानुएल का मतलब अर्थ क्या है? हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ है और वो आपको और हमको क्या करना चाहता है? इस्तेमाल करना चाहता है, यूज करना चाहता है उसका महिमा के लिए। जब हमारे बच्चे जब आते हैं इस पृथ्वी पर, क्या हम देख रहे हैं उसको? किस तरह से देखते हैं? बच्चे जब बड़ा होना है, पढ़ना है, पढ़कर एक बड़ा आदमी बनना है, उसी तरह परमेश्वर भी हमें देख रहा है इसी तरह कि मेरे लिए तो खड़ा है क्या? तो मेरे लिए काम करने के लिए है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? क्या हमारा है हम करते रहेंगे? क्या उसका कब करेंगे? जब हम कहते उसके वो हमारा वो पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना है। हम देखेंगे कोलोसियों के किताब में 1 अध्याय 15 से लेके 17 वचन में क्या कहते हैं करके। वो तो अदृश्य परमेश्वर किसका? अदृश्य का मतलब क्या है? अदृश्य का मतलब स्वरूप या उसका इमेज कहता है। ओके, उसके बोल परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में उसका जैसा कोई नहीं है, यानी कि इसका मतलब परमेश्वर का वो कॉपी है। ओके, कॉपी यानी कि यीशु मसीह। उस समय भी जो भी लोग थे यीशु मसीह को देखा, वो परमेश्वर को देखा। और आज हमने कोई भी नहीं देखा, मगर हम विश्वास किया।
उस वचन को पढ़कर हमने विश्वास किया कि ओ यीशु मसीह आज हमारे बीच में, वो जीवित वचन आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। और वचन जब काम कर रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह हमारे साथ है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्या बोलते हैं, उसी में सब कुछ बनाया गया। कौन है वो उसी में? यीशु मसीह, यानी कि स्वर्ग, जो भी कुछ है, चांद सितारा, इस धरती में जो भी कुछ है, और आप और हम, कितने अच्छी बात है। उसके बाद स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। किसके लिए? सारे वस्तु उसके लिए, तो हम भी उसके लिए ना। अगर हम उसके लिए नहीं है तो फिर क्या फायदा है? ठीक है, कई मसीह लोग जैसा बोलते हैं ना कि वो ना बराबर से बोलते हैं ना, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहा है, परमेश्वर को जानने के लिए भी तैयार नहीं है। बोलते बस मैं जान गया, बैप्टिज्म लिया, बस हो गया, उसके आगे हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। किसमें है? सब वस्तु में वो प्रथम है। फिर और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। किसमें? यीशु मसीह में सब कुछ स्थिर है। आमीन। कोई भी चीज बोलते ना इधर की इधर नहीं होगा। चलो सेंट्रल में अगर आप समुद्र देख रहे हैं, ठीक है, उधर पानी है, पानी वो क्रॉस करके बाहर आ रहा है, रोड की तरफ आ रहा है, उसका जो बाउंड्री बनाया वो बाउंड्री के अंदर ही है। मगर इंसान के लिए अगर परमेश्वर ने या उसके माँ बाप ने अगर एक बाउंड्री बनाया, मगर इंसान क्या करेगा? कूद कर आएगा, उसका आज्ञा को तोड़ेगा वो इंसान, और उसका आज्ञा को तोड़ेगा चलेगा। बोलता आई डोंट केयर, मेरा फायदा, मेरा प्रॉफिट, मेरा सब कुछ देखने के लिए इंसान क्या करता है? नंबर 1 काम करने के लिए तैयार है। अब हम देखिए रोमियो का 3:10 में बोलते लिखा हुआ है, कोई भी धर्मी नहीं। वाह, कोई भी धर्मी नहीं मतलब क्या है? इसका मतलब सब पाप। कौन कह सकता है ऐसा कि मैं धर्मी हूं करके, मैं पवित्र हूं? लोग कहते हैं कि एक आदमी पवित्र पाप बाप है करके कहते हैं, एक आदमी को कहते हैं। नहीं, इंसान है वो। परमेश्वर पवित्र बनाया आपको और हमको, उसके बेटे के लहू से हमारे पाप को उसने क्या किया? धो डाल दिया। आमीन। मेरा sermon का टाइटल है आपका जीवन, योर लाइफ। अभी ये जब पढ़ने से क्या लग रहा है आपको? आपका जीवन, हम अपने जीवन को देखेंगे क्या है। कोई ना कोई ऐसा सोचा रहेगा कि अरे मेरे जीवन के बारे में बात करेंगे ब्रदर। नहीं, आपका जीवन वचन बात करेगा, और वो वचन आपको बताएगा कि आपका जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है, कैसा रहना है, नहीं रहना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ 2 चीज दिख रहा है, इस तरह से आएगा। प्लीज ध्यान देना, हमारे जीवन किस तरह से दिखाई देगा। वचन क्या कहते हैं? यूहन्ना का 5:28 में, जरा पढ़ो जल्दी से। इससे अचंभव मत करो, हाँ, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। उसका शब्द सुनकर निकलेगा। सुन रहे बहन, आपने जो बात पूछी थी अभी यहाँ से चालू हो गया आपके लिए, बहुत कुछ जवाब मिलेगा। परमेश्वर का शब्द सुनकर वो लोग कब्र से निकलेगा। ओके, अभी बोलते ना, जो भी व्यक्ति बोलते दुनिया में जिंदा है वो अपना लाइफ जीते, बराबर। अभी मरने के बाद क्या होता है? कब्र में सोया। ठीक है, बट एक टाइम आएगा उसको जवाब देना है। तो यहाँ पे स्वर्गदूत आके एक आदमी से मिलता है, बात करता है, बोलता है चलो ठीक है, मर गया, अच्छी बात है, तू है ना, अब तेरा अपॉइंटमेंट है, चल मेरे साथ। किसके साथ? स्वर्गदूत के साथ। बोलते हैं अपॉइंटमेंट है पिता के पास। ओके, पिता के पास क्या अपॉइंटमेंट है? डॉक्टर का नीचे हो गया ना। ओके, अभी स्वर्गदूत आके उस आदमी से बात करते जो मर गया। ओके,
अभी मुझे नहीं मालूम है कौन है वो आदमी, बट फिर भी कहानी के द्वारा से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब हम देखेंगे 5:29 में, योना का 5:29 में क्या कहते हैं? जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कौन सा? पुनरुत्थान में वो जी उठेंगे करके कहता है। उसके बाद, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जो अच्छा किया वो उठेगा, जो बुराई किया वो भी उठेगा। सपना आया तो सही है, वचन भी सही हार है। ओके, तो अभी आपको समझ में आएगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, रिकॉर्डिंग घर में भेजना ताकि वो लोग भी समझे। जो भी व्यक्ति मरता है, अच्छा काम करके मरता है, तो उसके लिए अच्छा जगह मिलेगा। जो भी बुरा काम करके अगर मर भी गया तो उसके लिए बुरा जगह मिलेगा। या भी आप और हम उसको ऑब्जर्व करना है, जांचना है हमको। प्रभु का धन्यवाद हो आप यहाँ पे बैठा है, उसका वचन सुनने के लिए, अच्छा होने के लिए, बदलने के लिए, ताकि मैं जब इस पृथ्वी छोड़ के जाएगा मैं परमेश्वर के लिए मैं खड़ा हूं। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, चल भाई जाएंगे, अपॉइंटमेंट है तेरा। तो उसको लेके जा रहा है स्वर्गदूत। यहाँ पे तस्वीर में देखो, ये उठ गया एक और एक, बोलते हैं अभी मैं जागा है करके, बोलता है मैन सेड व्हाट हैपेंड, वेट आई एम डेड, इट्स ऑल ओवर। इसका मतलब मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया क्या? हाँ, मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया, इसके बाद ही और एक बोलते ना जीवन है। और एक बहुत मजा आता है ना। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, उसको उठा रहे हैं। देखो पिक्चर देखते जाना, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, काली एंजल सेड वी विल गो फॉर जजमेंट। बोला हम लोग जाने वाले न्याय के लिए। वाह, न्याय के लिए कितने जन तैयार है? आपका और मेरा न्याय जरूर होगा। मैं खाली आपके ऊपर उंगली नहीं उठाता, मैं भी उसमें। ओके, और एक व्यक्ति है उसमें, चाहे प्रभु को माने ना माने। ओके, प्रभु को माने या ना माने। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक तस्वीर ये देख के बोलते चौंक जाते हैं, बोलते चल मेरे साथ। तो उसको लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे फ्लाई कर रहे हो। ओके, फिर उसके बाद में बोलते ओ यस, बोलते क्वाइट नंबर, बोलते स्वर्ग, बोलते उधर कोई रहेगा? तो पूछ रहा है, बोलते हाँ रहेगा। बोलते काफी लोग है उधर। बोलते अचंभव हो गया, बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था। ओ मैं तो जा रहा है, स्वर्ग की तरफ जा रहा है। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे ना, कि मैन और मनुष्य देख रहा है। बोलते क्या हो रहा है? बोलते हैं लिव ए रियल गुड लाइफ। बोलते हैं कि मैं आंखें अच्छा जीवन जिया। बोलते मैं अच्छा जीवन जिया करके इंग्लिश में कहते हैं गुड लाइफ, आई वॉज नो डिफरेंट देन एनीवन एल्स। सब बोलते ना बेस्ट से बेस्ट काम किया। हम लोग भी ऐसे कहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ करके। बट पीछे क्या करते हैं किसी को पता है क्या? हाँ नहीं, आप ही जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर इसको बोलते। इसके बाद में देखो ये बोलते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है, एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड। बोलते हैं हर एक चीज रिकॉर्डेड है। बोलते हैं हर एक चीज का, बोलते हैं हमने किया उसका रिकॉर्ड हो गया है। कहाँ पे रिकॉर्ड है? ये कैमरा में, ये कैमरा का रिकॉर्ड चले जाएगा। वो रिकॉर्डिंग स्वर्ग में हो रहा है। ओके, अब हम प्रकाशित वाक्य 20:11 वचन देखेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है। हाँ, कौन बैठा हुआ है उस सिंहासन पर? स्वर्ग में एक बड़ा सिंहासन देखा करके कहते हो बंदा, जो स्वर्गदूत लेके गया जिससे मिलाने के लिए। बोलते बड़ा सिंहासन देखा, उस सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ओके, वचन कहता है वो उधर यीशु बैठा है, बात सही है। बट फिर भी उस समय पे कहानी में सब इतना बात आया नहीं, मैंने देखा कोई बैठा है। फिर यीशु ने उससे कहा, देखो यहाँ पे क्या कहा करते हैं, उसको पूछते हैं रिव्यू इज लाइफ। मतलब क्या है? रिवाइंड करो उसका जीवन। तुमने जो भी साल से जिया, तुम्हारा जीवन को रिवाइंड करो। फ्रॉम चाइल्डहुड, बोलता है एवर ही हैज डन शो हिम। बोलता है बचपन से जो भी कुछ किया दिखा उसको। क्या? बचपन से तुमने जो भी कुछ किया उसको बता। ओके, आप एक तस्वीर देखिएगा यहाँ पे। बोलते दिस वॉज योर लाइफ। बोलते ये तुम्हारा जीवन है। देखो छोटा बचपन में दिखा रहे, यहाँ पे इंग्लिश में अच्छा बता रहा है, लुक दैट्स मी। बोलता है देखो मैं ये बेबी। बचपन में मैं है करके, हमारा बचपन का फोटो रहेगा तो हम कहते हैं ना कि मेरा फोटो है करके। बोलते हैं मैं है।
Does this mean that everything I done is going to be renewed? जो भी मैंने कुछ किया वो सब कुछ तुम दिखाओगे? बोलते हैं हाँ जरूर दिखाएगा। वचन क्या कहते थे? मार्कुस का 4:22 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, कोई भी चीज छुपी नहीं है तुम्हारे। तुमने मेरे पीछे बात कुछ किया है वो सब एक दिन बाहर आएगा। कलीसिया के बारे में किसी और के पास जाके चुगली लगाया है, मेरे बारे में चुगली लगाया है, सब कुछ बाहर निकलेगा एक दिन। ओके, इसके बाद परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। वचन कहता है प्रकट होएगा, निश्चय होगा जो भी तुम करते हो। तो इस बंदा को बता रहे, देखो तस्वीर में देखेंगे हम तो थोड़ा सा, हम ये तो बताए देयर यू आर एज ए टीनेजर। परमेश्वर कहते हैं देख तो जवान था, उस समय की बात है। जवान लोग क्या करते हैं? एक दूसरे का खींचते हैं, है क्या नहीं? एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं क्या नहीं? फिर उसके बाद ये बोलते हैं नो स्टॉप, बोलते हैं नॉट दैट स्टोरी, बोलते हैं ये गंदी स्टोरी बता मत, बुरी स्टोरी है। नहीं मजा आएगा यार इसके बारे में उसके बारे में बुराई करने का। करते क्या नहीं हम बुराई कभी कभी जानबूझकर, तो आपको पता भी नहीं है किसी ने कुछ और भी बोला रहेगा, हम क्या करते हैं उसके बारे में गॉसिपिंग करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कुछ करते रहते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं वचन, पढ़ो मत्ती का 12:36 में। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। कौन सा दिन लेखा देगा? जो भी वो तुमने किया है पर्दे के पीछे, कुछ जो भी बातें बोला है, न्याय के दिन आपको और मुझे हिसाब देना है। क्या बात है। पास्टर जॉन के बारे में किसी को बोला है पीछे से, चर्च के बारे में बताया है किसी को? तुम मेरे को छुपा के रखेगा, ठीक है नो प्रॉब्लम, और परमेश्वर के सामने तो छुपा नहीं सकते। क्या परमेश्वर के सामने तुम छुपाओगे? उस दिन क्या करोगे? इसके लिए आसान रास्ता है मालूम है, मिलो मुझसे, बैठे बातें करो, मैंने किया, क्षमा मांगे एक दूसरे से, प्रभु आपको क्षमा करेगा। सच में न्याय के दिन नर्क में जाने से अच्छा आज आप सुन रहे तो आपको करना है, आज कल नहीं। ओके, और देखो यहाँ पे ये लड़का भी बड़ा हो गया, मुंह में क्या है? सिगरेट है, और वहां से लड़की गुजर रही है। ये यहाँ पे ये लड़की है, खूबसूरत लड़की है, उसको देख के उसने आगे क्या किया? बुरा नियत रखा। अब यहाँ पे बता रहा है उसको स्वर्गदूत, बोलता है अरे I remember doing that but no one saw me। मैं वो कर रहा था, वो छेड़ रहा था, लड़की को देखकर मैंने वाह किया, कोई देखा नहीं था। बट ये क्यों दिखा रहे हो? कोई नहीं देखा था, मैं तो चुप के किया था। खिड़की के बाहर, खिड़की में कभी देखे तो कोई खूबसूरत स्त्री जा रही है, उसको देख के वाह आदमी लोग करेगा ना। अगर स्त्री लोग भी, अगर आदमी मत सिक्स पैक आदमी जाएगा तो उसको देख के वाह करेगा क्या? बट उसके मन के अंदर बुरी ख्याल आ गया, उसको बता रहा है ये देख, ये तूने सोचा, अरे बाप रे। वचन देखो क्या कहते हैं, मत्ती का 5:28 में। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। क्या बोलता है? दृष्टि डाले किसी के नजर में, तुमने पाप कर दिया, बेविचार कर दिया। सोने की जरूरत नहीं, उसके साथ बिस्तर में जाने की जरूरत नहीं है। खाली बोलते ना कि तुमने मन में बुरा विचार लाया, तुमने उसके साथ बेविचार कर दिया। क्या हमारे मन में ऐसा क्या लाता है? आपने मिस्टर को छोड़कर किसी और के पास ना, हमारे मिसेस को छोड़कर किसी और के पास, तो वो डेंजरस है। जब मैं जवान था उस समय पे मेरे को बॉलीवुड के एक्ट्रेस लोग का बहुत सपना आता था, क्या लाता था ये सब चीज। उस समय मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था
कि परमेश्वर का वचन इस तरह से बात करते। जब वचन बात करने लगा, समझने लगा, मैंने वो सब चीज को कट करने लगा, क्योंकि नुकसान मेरे शरीर के लिए होगा, मेरा आत्मा का नुकसान होगा। क्या आप में से कोई ऐसा करता है? तो उसके बाद में क्या कहते हैं यहाँ पे काफी चीज दिया हुआ है, बट बराबर दिखता नहीं है इंग्लिश में, बट हिंदी में मैंने बनाया। प्लीज पढ़ो वचन 10:26 मत्ती का। सो उनसे मत डरना। किससे मत डरना करके कहते हैं, क्योंकि उसके बाद क्योंकि कुछ ढापा नहीं, कुछ भी छुपाया नहीं, तुम जितने बुराई करते करो, मत डर। आप उसको रिएक्शन नहीं करो उसके ऊपर, उसके लिए आप बुरा मत बोलो। बोलते हैं, आपको मालूम है वो व्यक्ति बोल रहा है, मेरे पीछे से बातें कर रहा है, कौन कर रहा है वो मालूम है, 100% मालूम है, बट उसके लिए कुछ बोलो मत, परमेश्वर उसके लिए न्याय करेगा। ओके, उसके बाद जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा, सब कुछ बाहर आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, इतना सब चीज अगर हम कर रहा है, फटाफट पढ़ना इसको। ओके, जो भी हम इतना सी चीज कर रहे हैं, कोई भी एक चीज अगर है, अभी भी बहुत कुछ है यहाँ पे, अगर सब में से अगर एक ही चीज है तो हम प्रॉब्लम में। पढ़ो जोर से, फास्ट। लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, लीला, कीड़ा, क्योंकि तुच्छता, हत्या, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, वेश्यागामी, परुषगामी, परमश्रीगामी, पुरुषगामी, लोभी, बेविचार, गंदे काम, पियंकड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव, हत्या, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो जाए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माय रहित और निर्दय हो गए। आपने सब सुना बराबर? कितना चीज है हमारे अंदर, 1 2 4 5 10, सबके सब है, बहुत सारे हैं। वाह, फिर भी हम कहते हैं हालेलुया, हम छोड़ने को नहीं तैयार है। फिर भी हम बोलते हैं ना, पीछे से बात करते रहते हैं, चुगली खोर बोलते हैं उसको। सामने पास्टर जॉन के पास, पास्टर जॉन को इतना अच्छा दिखाते, कितना पवित्र स्वर्गदूत जैसा है ना। पास्टर जॉन के साथ बैठ के जब बातें करते स्वर्गदूत जैसा लगता है, पीछे से क्या दिखता है? चुगलखोर। जिसके पास नहीं करना है उसके पास जाके चुगलखोर करते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है क्या नहीं? अब उसके बाद देखो इधर क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो कि वेट, look, that's me in the church. See, I wasn't so bad. देखते हुए चर्च में बैठा है, देख, मैं बुरा नहीं है। कहते हैं मैं चर्च में जो रहते वो बुरा रहते है क्या? अब देखना आगे चर्च में रहने वाले टाइम देखते हैं बैठे बैठे। आज के तारीख में मोबाइल है, देखो इसके बाद क्या देख रहे हो? देखो, बोलते मैं है करके कहता है, बोलते आई वंडर हु इज विनिंग द वर्ल्ड सीरीज। क्रिकेट मैच के लिए हम गूगल में देखते रहते हैं, अरे वाह। कोई कभी कभी गेम खेलते रहते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेजते रहते हैं, बोलते मैं क्या कर रहा था, मैच कौन जीतते करके देख रहे। ओके, बोलते उसके बाद में आई वंडर हु इज विनिंग, बोलते यहाँ पे मैं बैठ के मैं देख रहा हूँ, अभी ये योना का 3:16 सिखा रहा है परमेश्वर का वचन। पास्टर वचन सिखा रहा है बट सुन रहे नहीं है। कई बार यहाँ पे होते हैं कि नहीं? ओके, अब यहाँ पे देखो रोमियो का 10:9 में क्या कहते हैं कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उस लड़का को कहते हैं तू परमेश्वर करके तू मुंह खोल कर कबूल करते हैं, यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा और तू बचेगा करके बोलता है। क्या आप यीशु मसीह करके पुकारते हो? क्या हम यीशु मसीह करके पुकारते? हम अगर पुकारते तो हम बचेगा। ओके, क्योंकि हमें कबूल करना है। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, अभी बोलते हैं यहाँ पे वचन बता रहे हैं, हम देखेंगे, सॉरी
ओके नहीं है, हाँ ठीक है। तो ये वचन से बातें करते हैं, इसको रियलाइज हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि मेरा गुनाह क्या है करके उस लड़का को। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, बोलते हैं इफ आई डिड गिव माई लाइफ टू क्राइस्ट आई विल लूज, बोलते हैं मैं आके कुछ खोएगा करके, बोलते हैं मेरे दोस्त को खोएगा, मेरे दोस्तों को खोएगा। बोलते अभी समय नहीं आया, मेरा समय बाकी है, बहुत समय बचे है, मैं एंजॉय करने दे, या बाहर जाके पार्टी करने दे, फिर बाद में जब समय आएगा उस समय पे मैं आऊंगा प्रभु के पास। योना का 14:6 भी कहते हैं यीशु ही मार्ग, यीशु ही सत्य, यीशु के बिना कोई नहीं है। यीशु हमारे जीवन में रहना ही रहना है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है क्या होगा? यहाँ पे देखो बोलते हैं आई मस्ट हैव बीन इनसेन करके, बोलते हैं मैं बेवकूफ हूँ जानकर मैं परमेश्वर के पास आया नहीं। कौन अभी मुझे बताएगा, कौन अभी मुझे सिखाएगा? क्यों मुझे लोग सिखा रहे नहीं है, पर सिखाने के बाद, जानने के बाद भी लोग आज पीछे हटा रहते हैं। okay? जानने के बाद देखो योना का 3:19 में क्या कहता है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। क्या बोलते हैं? मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहेगा। किसको? तुम जब यीशु को जब मानते हो, विश्वास करते हो, बोलते हो दोषी ठहराने के लिए नहीं आया है, मैं जीवित है जैसे तुम भी जीवित रहेगा। सुन रहे बहन, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहेगा। अब ये देखना बहुत जरूरी है कहाँ पे है करके, है ना। अभी आपका सपना का मतलब यहाँ समझ में आ रहा है आपको, राइट। इसके बाद देखो क्या कहते हैं, गलतियाँ 6:7 में, धोखा ना खाओ। हाँ, कई बार हम लोग ने धोखा खाया है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ने क्या बोलते हैं मालूम है? कोई भी कुछ गुजर गया, मर गया, खवा को खाना खिलाना, जानवर को खाना खिलाना, इंसान को खाना खिलाना, ठीक है, चलो ठीक है। बट वो विधवा जो घर पे है उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई आके उसको मदद कर रहा है, कोई आके उनको देखभाल कर रहा है, कोई भी नहीं देखभाल कर रहा है। हमें किसको खिलाना है? जो घर में जो बोलते हैं ना वो सिंगल है, उस व्यक्ति को खिलाना है ना। उस पंछी को खिला के क्या करेगा? हाँ, वो पंछी को खिला के क्या करेगा? क्या वो बोलते हैं वो जिंदा होके आएगा? वो ऑलरेडी सोया हुआ है, उसको क्यों जगाना है? सोने दो, अच्छे जगह में सोया है, ठीक है, रहने दो अच्छे जगह पे, क्यों उसको तंग करना है? ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हो गया ना। परमेश्वर थट्टों में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। हमें धोखा नहीं खाना है, क्योंकि हमें मनुष्य लोग क्या करते हैं, धोखा में रखा हुआ है, हमें फंसा के रखा हुआ है, हम वही घुमा घुमा के करते रहते हैं। और आप देखो यहाँ पे वचन में क्या कहते हैं, इसके बाद कहते हैं मैन सेड टू द लॉर्ड, मनुष्य ने कहा, एंड लॉर्ड सेड टू द मैन, क्या कहते हैं देखो यहाँ पे, ओपन द बुक ऑफ लाइफ, बोलते हैं जीवन की किताब को खोलो। अब इस मनुष्य को बोलते हैं ना कि दिखाता हूं मैं कि तुमने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया करके। वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य में 20:12 देखो क्या कहते हैं, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं की सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ, बोलते छोटे बड़े सबको मैंने देखा, मरे हुए में कोई में से। फिर उसके बाद और पुस्तकें खुली गई। क्या बोलते? पुस्तकें खुली गई, और फिर एक और पुस्तक खुली, फिर और एक पुस्तक खुली गई, और फिर एक और पुस्तक खुली फिर गई, और एक पुस्तक खुली गई, और अर्थात जीवन की पुस्तक, अर्थात उसका नाम है जीवन की पुस्तक। और आपका जीवन की पुस्तक, मेरा जीवन की पुस्तक खुली गई। जो आज मुझे देख रहा है, आपका भी लाइफ का बोलते ना जीवन का किताब खुल गया। अब वो जीवन का किताब में क्या रहेगा? क्या हमारा नाम रहेगा? आपने जो भी अच्छे काम किया है ना, अगर इस किताब में नहीं है, आपका हर एक काम पटे हुए चिंदी के बराबर है। चाहे आप गरीब को 1000 लाख रुपया देके खिलाया भी रहेगा, चाहे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहेगा, चाहे आप बाल को भी निकाला रहेगा 10 साल 12 साल 20 साल, आपको लग रहा है कि अच्छा काम है, पर आपका नाम उस जीवन की किताब में रहना है।
अगर उस जीवन की किताब में नाम नहीं है हमारा तो बहुत प्रॉब्लम है। देखेंगे वचन क्या कहते हैं आप। और उन पुस्तकों में लिखा हुआ क्या उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किसका बोलते हैं? मरे हुओं का न्याय किया गया करके कहता है। हम सब मरने वाले हैं, हमारा भी न्याय होगा, ठीक है, मेरा भी न्याय होगा। सबसे पहला मेरा न्याय होगा। मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, परमेश्वर हम सबको देख रहा है। ओके, यहाँ पे देखो तस्वीर क्या कहता है। His name does not appear Lord। स्वर्गदूत कहते हैं उसका नाम उस किताब में नहीं है। क्या आपका नाम है किताब में? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका नाम है उस किताब में, जीवन की किताब में? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितना बुराई है हमारे अंदर। अगर उसमें से अगर कोई भी बुराई भी अभी भी रखा हुआ है, क्या हमारा नाम रहेगा? ये अपने आप को पूछना है। अब भी है हमारे पास मौका। यीशु के पास हमें जल्दी भागना है, यीशु से पछतावा लेना है, हमको रिपेंट करना है। प्रभु को हमें क्षमा कर देंगे। मैंने ये पाप किया, मैंने पास्टर के विरोध में पाप किया, चर्च के बारे में और लोगों को बारे में बताया मैंने, जो हमारे चर्च का नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? उसके बाद देखो क्या कहते हैं, जब मत्ती का 7 अध्याय में 21 से लेके 23 तक, यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे प्रभु प्रभु प्रभु, मैं तेरे नाम से मैंने ये किया, मैंने भी किया, तेरे नाम से चमत्कार किया, तेरे नाम से उपवास किया, तेरे नाम से चंगाई किया, तेरे नाम से हर एक चीज किया। मैं चाहता हूँ 23 वचन का ही पढ़ो। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ओके, अभी आप बताओ। आप बोलते रहेगा ना कि मैंने बहुत काम किया, मैंने 10 हिस्सा दिया, मैंने बेड दिया, मैंने हर एक चीज किया, हर संडे में आता हूं चर्च में, हर एक चीज करते हैं। क्या हो जीवन की किताब में हमारा नाम है? बहुत टफ है ये आपके, है ना? हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा करेगा, बट हमें ये ध्यान में रखना है उस किताब में से नाम हमारा हटना नहीं है। जरूर प्रभु ने लिखा हुआ है, बट हमें वो दिखना है। जब हम पृथ्वी छोड़ के जाएगा उस समय पे वो दिखना है ना। उसके बाद देखो रोमियो में क्या कहते हैं, मत्ती में 25 का 46 में क्या कहते हैं, देखो। और ये अनंत दंड भोगेंगे। हाँ, बोलते हैं अनंत दंड, हमेशा के लिए तुम भोगते रहेंगे। अभी आप इसको, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर नहीं है, देखो ये कलर है मेरे पास, तो उसको क्या करते हैं, आग में डालेगा। अनंत जीवन, प्रकाशी वाक्य में पढ़ो क्या कहते हैं। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, हाँ, वो आग की झील में डाला गया। किधर? आग की झील। जीवन के किताब में नाम नहीं है तो तुम्हें आग की झील में डाला जाएगा करके कहते हैं। देखो यहाँ पे कैसा लोग गिर रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर दिख रहे बेन? कितना भी, जितने भी लोग हमारे प्यारे लोग हमें छोड़ कर गया, हमें अपने आप को देखना है और पूछना है कि वो लोग कहाँ पे है करके अपने आप को। क्या मैं अभी सही हूँ? तो मुझे और मेरे साथ में जो जो बचा हुआ है वो सब बचना है, ठीक है? मैं और मेरे साथ में जो जो बचा हुआ है वो सब स्वर्ग में रहना है, उस जीवन की किताब में नाम लिखना है। बाइबल कहता है प्रेरित के काम में, अगर घर का अगर एक उधार पाएगा सारा लोग उधार पाएगा। तो ये विश्वास रखना है, आप उस तरह से बनना है, उनके सामने दिखना है। जब आप दिखोगे तो वो लोग आएगा प्रभु पे। अगर आप ही नहीं दिखोगे तो क्यों आएगा प्रभु में? भाई अपने बहनों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्रभु में कैसे आएगा? बहन अपने विश्वासी बहन या विश्वासी भाई अपने भाई बहन से झगड़ा करते रहते हैं, वो लोग क्यों आएगा जो विश्वासी नहीं है? आएगा प्रभु में। तो आप रुकावट है ना उसके लिए, तो आप बनो, उसके बाद देखो वो प्रभु के राजवे के साथ है। हम देखेंगे दूसरा पत्रस में 3 अध्याय में 9 वचन क्या कहते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। क्या बोलते हैं? प्रॉमिस जो है वो देरी नहीं करता, जो भी वादा किया वो तुरंत करेगा।
देरी क्यों होते मालूम है? हमारे वजह से। ओके, उसके बाद जैसी देर कितने लोग समझते हैं, हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। किसके विषय में? हमारे विषय में। आपके विषय में वो धीरज धरता है। क्यों? आपको मौका दे रहा है, क्योंकि आपने उसको स्वीकार किया है। प्रभु परमेश्वर मुंह खोलकर पुकारा है आपने, मुर्दों से जी उठा करके आपने पुकारा है, उसको कबूल किया है। आपको प्रभु ने देखा है माँ के गर्भ में, आप जब क्या तैयार होते उस समय पे आपको देखा है, और उसने मोहर लगाया है अभिषेक का। और क्यों आपको छोड़ेगा प्रभु? आपको नहीं छोड़ेगा, आप छोड़ेगा बट परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है, उसका प्रॉमिस है। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। क्या नहीं चाहता कोई नाश हो। आपके परिवार में से अगर कोई भी उधार नहीं पाया तो वो नहीं चाहता है नाश ना हो कोई भी, सब उधार पाए। कितनी अच्छी बात है, मौका दे रहा है। क्या आप तैयार है उनको बचाने के लिए? क्या आप तैयार है उनके सामने एक बोलते हैं ना वो दीपक दिखने के लिए, जो लाइट, यीशु का जो लाइट है हमारे अंदर, वो दिखने के लिए? कितने साल बोलते हैं ना कि हम अभी भी बोलते हैं ना कि अंधेरा में रहेंगे, उजाला में कब वो लाइट हमारे अंदर से चमकेगा, ताकि हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता जो भी है घर में, वो उधार पाना है क्या नहीं? उसके बाद वरद ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। किसको? सबको। सबको क्या बोलते हैं? मन फिराव का मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराने का मौका है हमारे पास। अगर हम भी अगर सही रास्ते में नहीं चल रहे, गलत रास्ते में चल रहे हैं, हमें भी मौका दिया है। मन फिराकर वापस आना है। जो भी कुछ हमने किया है उसमें से हमको बाहर निकलना है। अगर एक दूसरे से किसी को चोट पहुंचाया या किसी का बुराई किया, जाओ सामने बैठ के बातें करो, मैंने आपके साथ ऐसा बोला, पीछे से बोला। बोलते ना परमेश्वर हमको क्षमा करेगा। अगर हम नहीं करेगा तो हमारे लिए समस्या ही समस्या। क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखते हो, लॉर्ड सेड दिस कैन बी योर लाइफ। बोलते ये तुम्हारा जीवन होगा। स्वीकार करो आज, और जब आप स्वीकार करेगा, परमेश्वर कहते हैं वचन में, यीशु मसीह कहते हैं वचन योना का 3:3 में, क्या कहते हैं मालूम? यीशु ने उनसे उत्तर दिया। हाँ पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच क्या बोलता है? मैं ही तुझसे सच सच कहता हूँ करके कहता है। फिर उसके बाद, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। क्या मतलब है यहाँ पे? क्या मतलब? हमारे पापों से अगर हम बाहर नहीं नए जन्मे मतलब क्या है? हाँ? अपने पापों को पानी में जो डालना और फिर हमारे पापों से हमें से स्वीकार करना है, हमें स्वीकार करना है उसको कि मैं कौन हूँ करके, मैं बताना है परमेश्वर मैं पापी हूँ करके। अब यहाँ पे देखो उसको शुभ समाचार बता रहे। ऑफ कोर्स आई बिलीव द बाइबल एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट आई एम लॉस्ट। आई एम कन्विंस्ड, नाउ आई एम कन्विंस्ड आई एम लॉस्ट एंड नाउ आई एम गोइंग टू हेल, बट व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड? अभी मैं जानता हूँ मैं नर्क में जाऊंगा, बट बचने के लिए मुझे क्या करना है? अभी आप भी पूछना है मेरे परिवार बचने के लिए क्या करना है? प्रभु मेरे परिवार बचना है, मेरा परिवार बचना है, मेरे हर एक लोग घर का बचना है। ओके, तो इसके बाद कहते हैं यहाँ पे बोलता है रिपेंट, बोलता है पछतावा कर। हमें पछतावा करना है। अगर हमने गलती किया, पछतावा आज हमको करना है, कल नहीं। अगर आज रात को मर गया तो क्या होगा? ठीक है। दूसरा कोरिन्थियों में कहता है कि नया सृष्टि की बात करते हैं यहाँ पे, पुराना चले गया। पढ़ो। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अगर आप मसीह में, नई सृष्टि की तरह दिखना है आपको, नया नया दिखना है। इसके बाद पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। क्या बोलते हैं? पुराना चले गया, अब नया आ गया। अब नया आशा, नया सुनीता, नया विमल, नया नया नया। क्या हमारे अंदर पुराना है? अभी भी आज तो निकालना है, हमको पछतावा करना है।
अगर आपके पास पुराना जीवन जी रहा है अभी भी मसीह का नाम से, उसको निकालना है, पछतावा करना है, परमेश्वर क्षमा करेगा। ओके, फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे इशाया का 1:18 में देखेंगे हम। अभी यहाँ पे सर पकड़ के बैठा है अभी वो, उसको पता चला कि मुझे पछतावा करना है। एक मनुष्य को ये जब पता चल जाता है कि मेरा गुनाह क्या है करके, ओके, हमेशा ध्यान में रखना परमेश्वर तैयार है उसको क्षमा करने। इशाया का देखिएगा 1:18 में, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या यहोवा से बात विवाद करना है? क्या बात करना है आपको? प्रार्थना याद करना है, प्रभु मैंने अमुक अमुक पाप किया, मैंने किसी का विरोध में बातें किया, पीछे से चुगली लगाया, कुड़कुड़ाया, मैंने मेरे मालिक के साथ कुड़कुड़ाया, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे सास ससुर के लिए, मैंने हर एक जो भी है उसके साथ बुराई किया मैंने। हमें रियलाइज करना है, पछतावा करना है। उसके बाद तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। कैसा? लाल रंग के। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, लाल रंग का हो, तो भी वे हिम की नाई उजले हो, उजले हो जाएंगे। किसके मापत? सफेद लॉन्ड्री की तरह। आप क्या बोलते ना कि पाप से आपको शुद्ध कर देगा, एकदम बोलते ना कि लॉन्ड्री जैसा। लॉन्ड्री में जब कपड़े धोने के बाद किस तरह से वो क्लीन हो जाता है, व्हाइट एज स्नो करके बोला है यहाँ पे। बर्फ, स्नो, जहाँ पे बर्फ गिरते हैं उस जगह पूरा सफेद सफेद रहते हैं ना, है क्या नहीं? किस तरह से बोलते ना कि वो सफेद है, तो उस तरह हमें शुद्ध करेगा परमेश्वर। इसके बाद में देखो क्या कहता है भजन संगीत में, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। किसका? अगर हम यहोवा के भक्त, यहोवा में, परमेश्वर में हम मरते हैं, हमारे मौत क्या है? अनमोल है। अगर आज आप मर भी गया तो आपका मौत अनमोल है। हालेलुया। डरने की बात नहीं है, आपके बस डाउट बोलते ना, रहना ही नहीं, शक रहना ही नहीं है। मैं मर भी जाऊँ आज, मैं उधर है, मेरा नाम लिखा हुआ है। पछतावा करना है हमको अगर हमने गलती किया। अगर वो व्यक्ति इधर है, बैठा है, मिलो, बातें करो, मैंने वो काम किया है, मैंने आपके विरोध में बात किया है। कितना साल तू छुपा के रखोगे? एक दिन तो आना ही आना है। मैंने आपको कई बार बताया, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। कोई एक बहन है, हमारे टेलीफोन नंबर, हमारे घर का टेलीफोन नंबर बैंक में दिया लोन लेने के लिए, हमारे घर का टेलीफोन नंबर। बोलो, हमें बैंक वाले ने फोन किया, बोलो ये व्यक्ति किधर है? बोला क्यों, काय के लिए? बोलते हम हमारे पास रहते नहीं। मैंने बोला, बोलते नहीं तुम्हारा नंबर दिया, तुम्हारा घर पे रहते यहाँ पे। बोला नहीं, कौन है बताओ मेरे को। बोला नहीं मैं आपको नहीं बताएगा। मैं बोला मैंने फिर कैसा मेरे को मालूम पड़ेगा कौन है करके। बोला ठीक है मैं तुमको मिलता हूँ, आपको मिलता है करके बोला। फिर सैटरडे फ्राइडे का दिन फोन आया, सैटरडे के दिन मैं चर्च में आया, चर्च में आके बताया, ऐसे ही सामने बातें किया। सामने आ जाओ अच्छा रहेगा, क्योंकि मंडे में उसको मिलने वाले बैंक वाले को, तुम्हारा आईडी कार्ड, तुम्हारा डिटेल पता चल जाएगा, फिर कल मैं आपको सामने सामने पकड़ सकता हूँ। फिर क्या बोलोगे आप? तो आपका सबूत सामने आ जाएगा पूरा। ओके, तो वो तुरंत उसको समझ में आ गया, सिस्टर को लेके कहीं दूर चले गया, उधर जाके बात करने लगा। बोला वो मैंने किया है। बोलते ना मन फिराना, इस तरह बोलते। ओके, परमेश्वर जरूर सामने लाएगा। हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों 2:9 में 10 खत्म हो गए। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी, वो कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। क्या तैयार किया? आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके लिए तैयार रखा हुआ है। क्या है? स्वर्ग का जाने के लिए। बोलते हैं ना जीवन की किताब में नाम लिखा हुआ है। क्या आप तैयार है? क्या आपका जीवन बोलते इस मनुष्य की तरह है? तो आपके पास मौका है, आपके पास मौका है पछतावा करने का। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। बोलते नाउ व्हाट वी ऑल गोइंग टू डू? क्या करेगा अभी? पछतावा करना है अगर हमने गलत किया है तो।
अगर हमने पाप किया है, पछतावा करना है, निश्चय पछतावा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।